हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है फिर से एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस बार हम लोग 79 इंडिपेंडेंस डे मनाएं, तो इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पर अब तक का सबसे लंबा भाषण मतलब 103 मिनट का भाषण देकर के उन्होंने सारे प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो आइए जानते हैं 103 मिनट का इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण भाषण दिए उन्होंने लाल किला पर। तो जानते हैं क्या खास रहा है इस भाषण में, और उन्होंने क्या क्या मुख्य तथ्यों पर सबसे ज़्यादा जोर दिए हैं और क्या क्या डिस्कस किए हैं। तो आइए इसको हम सरल शब्दों में समझेंगे और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 5 तथ्यों पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत सरल शब्दों में समझेंगे कि ऐसा क्या खास 5 तथ्य रहा जो कि उन्होंने 103 मिनट के भाषण में ये 5 टॉपिक पर सबसे ज़्यादा डिस्कशन किए हैं। तो आइए समझते हैं। 103 मिनट के इस लंबे भाषण में उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण बातों को रखे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम किसान लोग के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने किसानों को खूब ज़्यादा प्रशंसा जताएं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि हाल ही में दूध और जूट के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर हो गया है, और तो और फिश प्रोड्यूस में दुनिया में भारत सेकंड नंबर पर आता है। ऐसी बहुत सारी बातें जो कि मोदी जी ने किसानों को खूब ज़्यादा प्रशंसा सराहना जताएं। अब साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत के किसान, मछुआरे और पशुपालक से जुड़ी उनसे कोई भी अहितकारी नियम अगर आता है तो मोदी दीवार बन कर के खड़ा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रशंसा और सराहना जताएं किसानों को लेकर के। अब हम आगे चलते हैं कि मेड इन इंडिया फाइटर जेट को लेकर के मोदी जी ने क्या कहा। तो मेड इन इंडिया फाइटर जेट अब भारत में बनने वाला है, क्योंकि जितना भी अब तक फाइटर जेट आता था वो अमेरिका से या किसी अन्य देश से आता था, लेकिन इस बार मोदी जी ने बहुत ज़ोरों शोरों से इस बात को रखा और कहा कि किसी भी कीमत पर, किसी भी हालात पर अब जो भी फाइटर जेट बनेगा वो मेड इन इंडिया रहेगा, और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए ताकि जल्द से जल्द मेड इन इंडिया का फाइटर जेट बने। अब हम बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर चिप्स, जो कि उम्मीद लगाया जा रहा है कि वर्ष के अंत तक सेमीकंडक्टर चिप्स भारत के बाजार में प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि इससे पहले कोई भी चिप्स अन्य देश से आता था। परंतु इस बार उम्मीद जताया जा रहा है कि 2025 के अंत तक कोई भी सेमीकंडक्टर चिप्स अब भारत में ही बनेगा, और जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिल सके और आयात पर निर्भरता कम हो सके। तो मोदी जी ने इस पर खास ध्यान रखा है और इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से काम करने के लिए इसके बारे में खूब ज़्यादा चर्चा किए हैं। अब हम बात कर लेते हैं जीएसटी के बारे में। तो मोदी जी ने ये साफ स्पष्ट कर दिया है कि अक्टूबर 2025 में जीएसटी में बहुत ज़्यादा सुधार होने वाला है। आवश्यक वस्तुओं पर दरों को कम करेगी और साथ ही साथ घरों और छोटे व्यवसायियों को लाभ पहुंचाने के लिए जो आपका स्लैब रहता है उसमें भी सुधार करेगी। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा खास डिस्कशन हुआ जीएसटी के बारे में, जो कि अक्टूबर 2025 तक सुधार होने वाला है। बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। मोदी जी ने ये साफ स्पष्ट कर दिया है कि अब भारत का भी खुद का सोशल मीडिया होगा, क्योंकि अब तक आप लोग जितना भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो किसी अन्य देश का है। तो भारत भी चाहता है कि हम अपना पैसा दूसरे देश पर खर्चा क्यों करें। अब हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि खुद का एक सोशल मीडिया हो। ऐसा बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जो अन्य देश का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और भारत का देखा जाए तो ऐसा एक भी प्लेटफॉर्म नहीं है सोशल मीडिया का। तो मोदी जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जल्द से जल्द खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा, जिससे कि हम लोग उसमें जिस तरह यूट्यूब, फेसबुक, अब कोई भी ऐसा सोशल मीडिया ले लीजिए जिसे आप लोग शेयरिंग करते हैं, अब खुद का भारत का सोशल मीडिया होगा, और हम लोग उसमें जिस तरह अभी शेयर कर रहे हैं वैसा आने वाला समय में भारत का भी होगा, और हम लोग खूब ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे और उसमें भी अर्न होगा। परंतु ये मोदी जी फिलहाल अभी इस चीज़ को ऐलान किए हैं, और हो सकता है तो इस काम को जल्द से जल्द जोर डालने का कोशिश करेंगे, क्योंकि भारत भी चाहता है कि खुद का एक सोशल मीडिया हो। तो आई होप कि ये जानकारी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।